क्वेश्चन, प्रिपेयर एंड प्रूव अकाउंटिंग क्वेश्चन। Ramji start business with 50,000. Purchase goods $20,000. Sold goods costing 10,000 for 15,000. करें बेटा शुरू हो गया क्वेश्चन नोट, मेरे साथ साथ कर लेना। चलो ये वाला क्वेश्चन जिनको आ गया समझ साथ साथ कर ले, जिनको नहीं आया वो देख लें। सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शंस, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमने राम जी ने बिजनेस स्टार्ट किया, राम जी स्टार्ट बिजनेस विथ 50,000। हम किसके अकाउंटेंट है? राम जी अकाउंटेंट नहीं, हम बिजनेस के अकाउंटेंट है। हम मानेंगे बिजनेस ने उधार लिया, किससे? ओनर से। तो कैश आया और साथ में क्या आया? उधार आया। ओनर के उधार को क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल। समझ आ गई बात? तो कैश आया और साथ में हमने उधार लिया। किससे उधार लिया? ओनर से। ओनर के उधार को क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल। क्या बोलते हैं? फिर बेटा हमने गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदे तो बेटा गुड्स खरीदे तो गुड्स को क्या बोलते हैं? मैंने बताया था स्टॉक। तो स्टॉक आया और क्या जाएगा बेटा? कैश नाम का एसेट जाएगा। गुड्स नाम का एसेट आएगा और कैश नाम का एसेट जाएगा। गुड्स नाम का एसेट आएगा और कैश नाम का एसेट जाएगा। गुड्स नाम का एसेट आएगा और कैश नाम का एसेट जाएगा। तो बेटा 50,000 मैंने ब्रैकेट में लिखा है, माइनस में लिखते, ब्रैकेट लिखते हैं। ठीक है बेटा? क्या नाम है आपका? अंशिका। तो यहाँ पे हम कैश को माइनस लिखते हैं, ब्रैकेट लिखते हैं। आधा डाल लो। तो यहाँ गुड्स आ रहे हैं, स्टॉक आ रहा है और कैश जा रहा है। स्टॉक आ रहा है और कैश, तो स्टॉक आया और कैश गया। तो न्यू क्वेश्चन होंगे 50 में 20 का 30, 20 0 इक्वल टू 50। समझ आ गई बात? क्या होंगे? सेम अमाउंट का तो आया। आप एक बात बताओ, आप आइसक्रीम लेकर आए तो आप मम्मी को 50 रुपीज़ वाली आइसक्रीम लेकर आए हो ना, वैल्यू तो आपके लिए 50 है ना। तो जिस वैल्यू के एसेट बढ़ा वही आप रिकॉर्ड करोगे ना, कि हमें ये आइसक्रीम 50 रुपीज़ की पड़ी तो 50 रिकॉर्ड करोगे ना, कि कम रिकॉर्ड करोगे? ठीक है ना? सीधी सी बात है। आइसक्रीम वाले ने कहा 50 रुपीज़ दो, आप 50 रुपीज़ दोगे, 50 रुपीज़ की आइसक्रीम हो गई वो आपके हाथ में। ऐसे हमने स्टॉक गया 20 का, कैश आ गया 20 का। समझ आ गया? एक एसेट आया, एक एसेट गया। समझ आ गई बात? नो प्रॉफिट नो लॉस।
जब एक सेम अमाउंट का एसेट आता है और सेम अमाउंट का एसेट जाता है तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता। ठीक है बेटा, समझ आ गया। आगे क्या हुआ, गुड्स बेचे 10,000 के 15,000 में, गुड्स बेचे 10,000 के 15,000 में। तो बेटा अगर आप 10,000 गुड बेचोगे 15,000 में तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना। 10,000 की चीज़ कितने में गई, 15,000 में चली गई। तो 10,000 गुड जा रहे हैं और 15,000 का आ रहा है। तो 10,000 गुड जा रहे हैं, गुड जा रहे हैं, गुड जा रहे हैं और 15,000 का कैश आ रहा है। 10,000 गुड जा रहे हैं और 15,000 का कैश आ रहा है। 5,000 का प्रॉफिट हो गया बच्चों, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है। क्योंकि जो हम प्रॉफिट अर्न करता है ना बिजनेस, उसे किसको देना होता है, अपने ओनर को। ओनर की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ओनर की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ आ जाएगा 45, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 55। देखो बेटा दोनों साइड इक्वल आ रही है, 55 इक्वल टू 55, हैंस प्रूव्ड एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। समझ आ गई बच्चों बात। समझ आ गया बच्चों के, नहीं आया? बेटा समझ आया नहीं आया? एक लिखो बेटा, ये हमने कैश ट्रांजेक्शन्स किया है। क्या किया, कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। क्या करेंगे, तो जब बिजनेस पूरा उधार पे चलता है, बिजनेस पूरा किस पे चलता है, उधार। मैं ना आज आपको बेस बांध रहा हूँ, प्रैक्टिकल आज नहीं कराऊंगा इसका, प्रैक्टिकल कब कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्योंकि अगर एकदम में सारा करा दिया ना तो तुम्हारे ऊपर से जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। एक वर्ड सुना आपने, क्रेडिटर। हाँ बेटा, उन्होंने पढ़ाया क्रेडिटर क्या होते हैं, डेटर। तो क्या पढ़ाया उन्होंने, बस एसेट लायबिलिटी कैपिटल। हाँ होता तो यही है, लेकिन अकाउंट्स के टर्म में थोड़ा अलग होता है। मतलब होता वही है लेकिन वो है लिटरल, तुम लिटरल मीनिंग बता रहे हो। क्रेडिटर इज अ पर्सन, क्रेडिटर इज अ पर्सन टू whom goods are sold on credit, to whom goods are sold on from whom goods are purchased on credit. Creditor is a person from whom goods are purchased on credit, जिससे उधार पे गुड्स खरीदते हैं। जिससे हम ना उधार पे गुड्स खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा, तो ऑब्वियसली उधार पे खरीदे हैं तो हमारे पैसे देने हैं। इट इज़ आवर ऑब्लिगेशन टू पे टू देम, इट इज़ आवर ऑब्लिगेशन टू पे टू देम। हम लोगों ने पैसे देने हैं, उन्हें पैसे देने हैं, राइट। अब बेटा ऑब्लिगेशन आ गई, ऑब्लिगेशन। मैंने कीवर्ड क्या बताया था, ऑब्लिगेशन। क्या होती है ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी। मैंने बोला था ना राइट आएगा तो एसेट, ऑब्लिगेशन आएगी तो, मैंने शुरू में बताया था एसेट्स आर राइट्स और प्रॉपर्टीज विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। राइट आ जाएगा या प्रॉपर्टी आ जाएगी तो एसेट, और ऑब्लिगेशन आ जाएगी तो लायबिलिटी। तो लायबिलिटी ऑब्लिगेशन आ गई ना, तो क्रेडिटर हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। क्या हो गई, एंड व्हाट इज डेटर, डेटर बी साइलेंट है। डेटर इसका उल्टा, डेटर इज अ पर्सन टू whom goods are sold on credit. Debtor is a person from whom goods are sold on credit. It is our right to recover money from them. ये हमारा राइट है, राइट टू रिकवर मनी फ्रॉम देम। राइट आ गया ना, हाँ।
बेटा राइट, राइट इज अ एसेट, राइट इज अ, समझ आ गया बच्चों बात। तो बेटा आप यहाँ से बाहर निकलोगे, आपको याद थोड़ी रहेगा कि डेटर क्या होते हैं, क्रेडिटर क्या होते हैं। कि कोई टेक्निक बताता हूँ जिससे कि आपको याद रहे, बाहर भी जाओ 2 दिन बाद भी तुम्हें याद रहे। क्या टेक्निक है? देखो बेटा, डी फॉर डेटर, डी फॉर डैडी। अब डैडी कहाँ से आ गए? डैडी ने ना पैदा करके ना हमें एक राइट दे दिया। क्या राइट दे दिया? पैसे मांगने का, है ना। हमें कोई भी पैसे की जरूरत होती है, डैडी के पास जाते हैं। तो डेटर इज अ, तो याद करने की जरूरत है डेटर। आज डैडी को देखना तो क्या याद करना? डी फॉर डैडी, डी फॉर डेटर। डैडी से पैसे मांगने का राइट है, पैदा करके उन्होंने हमें राइट दे दिया, ठीक है। तो डेटर से भी पैसे लेने होते हैं और डेटर से भी पैसे लेने होते हैं। दोनों से हमारा राइट है, दोनों हमारे एसेट है, दोनों हमारे लिए क्या है? एसेट है। समझ आ गया? आगे अब मेरा भी एक बेटा है, ठीक है, हर टाइम पैसा मांगता रहता है। अभी स्कूल लेने जाऊंगा फिर से ये ले दो पापा, उसका राइट, उसकी राइट है, मेरी ऑब्लिगेशन है, उसका राइट है, मेरी क्या है? तो चाइल्ड के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि पैसे देने की। क्या होती है? देने की। मुझे उसको ऑब्लिगेशन है ना कि जो मांगेगा लेकर देना पड़ेगा। तो क्रेडिटर इज अ पर्सन जिसको पैसे देने होते हैं। तो सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर क्रेडिटर। क्रेडिटर को भी पैसे देने हैं और चाइल्ड को भी पैसे देने हैं। डी फॉर डैडी, डैडी से पैसे लेने हैं, डेटर से भी पैसे लेने हैं। ये दोनों हमारे एसेट, वो दोनों हमारी लायबिलिटी। समझ आ गया बात? नोट कर लो फटाफट। कहाँ पे? क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम, 2 बार लिख दिया, ठीक है बच्चों। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने कौन से क्वेश्चन किए? कैश वाले। नेक्स्ट क्लास में कौन से क्वेश्चन करेंगे? क्रेडिट वाले, जिसके अंदर हम उधार में खरीदेंगे। हाँ, फिर लायबिलिटी आएगा, मतलब क्रेडिटर और डेटर हमारे अकाउंटिंग में ऐड होंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहली क्लास में इतना हैवी हो जाएगा ना जरा, तो बर्डन इतने पहली क्लास में डालना। हो गया बेटा नोट? एक क्वेश्चन करके दिखाओ और आगे छुट्टी, ठीक है। कर दो ये रेस। देखो जी, अंजलि स्टार्टेड बिजनेस विद 2 लाख, purchase goods 1 lakh, sold goods costing 50,000 for 80,000. Prepare and prove accounting question. Prepare and prove accounting question. ये करो बच्चों और छुट्टी फिर।